दोस्तों डेंगू वायरस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। आजकल सितंबर अक्टूबर का जो महीना आता है हर साल, खुदा ना खास्ता इसमें एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये डेंगू वायरस बनना शुरू हो जाता है। और इसकी क्या वजूहत हैं, ये क्यों होता है और इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, और घर में अगर खुदा ना खास्ता किसी को डेंगू वायरस हो जाए तो हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन-सी ऐसी कंडीशन होती है जब हम घर में इसका इलाज नहीं कर सकते और फिर हमें हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत होती है। ये सारी बातें मैं क्विकली इसमें डिस्कस करूँगा। गौर से इस वीडियो को सुनिएगा और इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी को डेंगू वायरस हो जाता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेंगू वायरस अमूमन सुबह के वक़्त जो अर्ली इन द मॉर्निंग और बिफोर सनसेट होता है। अगर कभी आपको बाहर निकलना पड़े सुबह-सुबह के टाइम और शाम को सूरज ग्रूब होने से पहले, तो खुदारा अपने आप को कवर करके निकलिएगा। अमूमन ये वायरस बैक साइड से अटैक करता है आपकी कोहनियों पे और एंकल्स के ऊपर। तो आपकी कोहनियाँ और आपके जो टखने हैं नीचे वाले वो कवर होने चाहिए, बच्चों के स्पेशली, बड़ों के और उन लोगों के जो कमज़ोर हैं, वीक हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है। उनको अगर ये खुदा ना खास्ता डेंगू वायरस का मच्छर काट लेता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन में सर्वाइवल। दोस्तों ऐसी किसी जगह पर ना जाएं जहां पे पानी खड़ा हुआ हो और तालाब का मंजर पेश कर रहा हो, और थोड़ा सा पानी भी खुदा ना खास्ता अगर एक दो दिन में खड़ा हुआ है तो डेफिनेटली वहां पे जो इसकी अफजाइश नस्ल डेंगू वायरस की हो रही होगी, तो आपको ये एहतियात तो लाजमी करनी होगी। अब बात करेंगे इसकी पैथोलॉजी के ऊपर कि ये होता कैसे है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। इसमें होता ये है कि आपको जब ये डेंगू वायरस काटता है तो आपके कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसके अंदर छोटे-छोटे पोर्स बन जाते हैं और फिर आपका जो ब्लड का सबसे छोटा खुलिया होता है, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वो भी उन पोर्स से नीचे निकलना शुरू हो जाता है, लीक होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है दोस्तों कि अगर एक ग्लास लें, उसमें आप पानी डालते जाएँ और नीचे उसके सुराख हो, तो वो सुराख से वो पानी बाहर निकलता जाए, तो एक ऐसा ही मंज़र उस वक़्त बन जाता है। उन कैपिलरीज़ के अंदर छोटे-छोटे पोर्स बन जाते हैं और पानी भी साथ में जो है ना, फ्लूइड्स भी लीक होना शुरू हो जाता है, जो ब्लड कैपिलरीज़ में होता है। तो फ्लूइड लेवल भी आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है और प्लेटलेट्स भी कम होने शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स के कम होने की एक वजह तो डेंगू वायरस होता है, दूसरी वजह ये होती है कि आपकी अपने ही जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो डेंगू वायरस के अगेंस्ट बनते हैं, वो भी प्लेटलेट्स को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। और तीसरी वजह ये होती है दोस्तों कि आपके जो बोन मैरो हैं, जहाँ से आपके ये ब्लड और प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट्स बन रहे होते हैं, वहाँ पे भी ये डेंगू वायरस अटैक करता है और फिर होता ये है कि आपके प्लेटलेट्स बनना कम हो जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि खुदा ना खास्ता अगर आपके पास कोई डेंगू वायरस का पेशेंट आ जाता है या आपको खुद डेंगू वायरस हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? होता ये है दोस्तों कि मच्छर के काटने के 6 से 7 दिन के बाद आपको सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं, आपको बुखार और सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस पीरियड को, जो 3 से 7 दिन का पीरियड होता है मच्छर काटने के बाद, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जब आपके सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद कहानी सारी स्टार्ट होती है दोस्तों। उसी वक़्त आपका जो डेंगू वायरस है वो आपके ऑर्गन्स में, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड में वो अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल कर चुका होता है, रिप्रोडक्शन कर चुका होता है बहुत ज़्यादा। उस वक़्त आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आपका फ्लूइड लेवल बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। उस वक़्त आपने कौन-सा टेस्ट करवाना है दोस्तों? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट उसको कहते हैं। दोस्तों पूरे पाकिस्तान में सीबीसी फॉर डेंगू वायरस ₹90 का होता है, कहीं से भी आपको महँगा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ₹90 में ये टेस्ट होता है, बड़ी-बड़ी लैब्स में आप जाएँ, हमने सीबीसी फॉर डेंगू वायरस करवाना है, आपको वो कर देंगे। इसके अलावा जो टेस्ट होता है वो डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट होता है। ये पहले दिन से लेके जो बुखार के जो सिम्पटम्स आते हैं, 5वें दिन तक ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसके अलावा हम एंटीबॉडी टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें आईजीजी और आईजीएम होता है। तो दोस्तों ये 3 टेस्ट आप करवा सकते हैं। दोस्तों सीबीसी में आपने 3 चीज़ें देखनी हैं। 3 चीज़ें अगर आपकी ठीक नहीं आ रही हैं, इट मीन्स कि आपको डेफ़िनेटली डेंगू वायरस हो गया। एक तो प्लेटलेट्स डाउन होंगे, 1 लाख से नीचे जाना शुरू हो जाएँगे, बाज़ लोगों के 50,000 से नीचे और फिर 10 और 5,000 तक भी चले जाते हैं। दूसरा लेवल हेमाटोक्रेट, एचसीटी जिसको हम कहते हैं, अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड लेवल कम होना शुरू हो गया है,
क्योंकि जो कैपिलरीज मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर पोर्स होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से ब्लड के साथ-साथ पानी जो जिस्म के अंदर, खून के अंदर होता है, वो भी लीक होना शुरू हो जाता है। उस वक़्त आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और अगर आपका एससीटी लेवल 20% ज़्यादा आ जाए, तो इट मीन्स आपको खुदा ना ख़ास्ता बॉडी में पानी की कमी हो रही है और आपको शॉक की तरफ जा रहे हैं। तीसरी चीज़, आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं, टीएलसी हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये 3 चीज़ें आपने सीबीसी में देखनी है। अगर ये तीनों चीज़ें पॉज़िटिव आ रही हैं खुदा ना ख़ास्ता, तो आप समझ जाएँ कि आपको डेंगू वायरस है। अब अगर आपको पता चल गया है कि आपको डेंगू वायरस हो गया है, तो आपने फ्लूइड इनटेक अपना अच्छा रखना है, पानी ज़्यादा पीना है। अगर कोई नज़दीकी डॉक्टर है, अगर आप खा पी नहीं सकते, तो नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट आप लगवा सकते हैं। उससे ये होगा कि आईवी लाइन आपकी मेंटेन होगी और आपको थोड़ी-सी एनर्जी फ़ील होगी और आपका फ्लूइड लेवल जो लीक हो रहा है कैपिलरीज़ में से, वो जो है पूरा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब ये फ्लूइड लेवल चेक करना है बहुत ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। 3 से 4 दिन तक तो आपकी कैपिलरी से प्लेटलेट्स लीक होना शुरू होते हैं और साथ ही फ्लूइड भी लीक होना शुरू होता है। लेकिन अगले जो 3 से 4 दिन हैं, उनमें जब ये वायरस बाहर निकलना शुरू होता है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस रिवर्स होता है। उस वक़्त क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा फ्लूइड लेना शुरू कर दें, तो आपकी बॉडी में एडीमा हो जाता है। आपका फ्लूइड लेवल ओवरलोड हो जाता है। दोनों सूरतों में खुदा ना ख़ास्ता आप शॉक में जा सकते हैं। अगर आपका फ्लूइड लेवल कम भी हो गया है, उस वक़्त भी आपको ऑर्गन डैमेज हो सकता है, जिसमें रीनल फेलियर हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, आप शॉक में जा सकते हैं, आपकी पल्स जो है वो स्लो हो सकती है, आपका पल्स प्रेशर कम हो सकता है। और अगर आपका फ्लूइड लेवल ज़्यादा हो गया, ओवरलोड हो गया, इस सूरत में भी आप शॉक में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ट्रिकी है। शुरू के 3-4 दिन आपने फ्लूइड ज़्यादा लेना है, उसके बाद जब आपका फ्लूइड लेवल ठीक हो गया है और आपका बुखार उतर गया है, उस वक़्त आपने फ्लूइड लेना आहिस्ता-आहिस्ता कम कर देना है। ज़्यादा नहीं लेना, उस तरह आईवी लाइन्स और ड्रिप्स वग़ैरह नहीं लगानी। अगर ये चीज़ आप समझ गए, तो यकीन जानिए आप घर में किसी भी तरह से जो है वो ये इसका इलाज कर सकते हैं। अब देखना ये है दोस्तों कि आपने हॉस्पिटल कब लेके जाना है। हॉस्पिटल उस वक़्त लेके जाना है जब आपके पेशेंट की पल्स कम हो जाए, उसको वॉमिटिंग हो जाए, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, उसके मैदे में दर्द होना शुरू हो जाए, वो खाना-पीना छोड़ दे, तो समझ जाएँ कि आपके पेशेंट को अब हॉस्पिटल की ज़रूरत है। बास पेशेंट में डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर होता है, उसमें ये होता है कि खून आना शुरू हो जाता है नाक में से, मुँह से, आपके पखाने में से खून आना शुरू हो जाता है, खून की उल्टी भी आ सकती है। उस वक़्त प्लेटलेट्स लेवल आपका बहुत डाउन हो जाता है, उस वक़्त फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल लेके जाएँ। दोस्तों, इन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि आपको किसी भी किस्म का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस सारे प्रोसेस में खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको डेंगू वायरस हो गया है और सीबीसी करवाने के बाद आपको पता चल गया है डेंगू एनएस1 एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट जो आईजीएम, आईजीजी और इसके अलावा आप पीसीआर भी करवा सकते हैं। ये सारे टेस्ट करवाने के बाद शुरू के ही दिनों में आपको पता चल गया कि मुझे डेंगू वायरस हो गया, तो प्लीज़ आपने किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक नहीं लेनी और सिर्फ लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखना है। फ्लूइड लेवल अपना शुरू के 3 से 4 दिन पूरा करना है। जब आपका बुखार उतर जाए, तो अपने फ्लूइड लेने कम कर देने हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर खुदा ना खास्ता आप ज़्यादा फ्लूइड लेना शुरू कर देंगे, तो फ्लूइड ओवरलोड भी हो जाएगा और आपके उस तरह से भी आपको शॉक में जा सकते हैं और फ्लूइड कम लेने से भी शॉक में जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। खुदा ना खास्ता अगर किसी को भी ये वायरस हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद वीडियो है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको अपडेट्स उनसे मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।